नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज का प्रकरण अहिल्या उद्धार पर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गौतम नारे श्राप बस ओपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा सिन कृपा करहु रघुबीर। तो ये गौतम नारी कौन है और ये श्राप क्या है? तो गौ शब्द गायों के लिए इस्तेमाल होता है, पर साथ साथ इंद्रियों के लिए इस्तेमाल होता है। हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के लिए भी गौ शब्द इस्तेमाल होता है। और तम अंधकार के लिए भी इस्तेमाल होता है और अज्ञान के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो गौतम का श्राप, उसका मतलब है कि हमारी इंद्रियों से जो अज्ञान मिला है वो श्राप है, और उसकी वजह से हम सब, केवल नारियां नहीं, नर और नारी सब जड़वत अहिल्या की तरह हैं। ये कैसे? हमारी 10 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां इंद्रियों के राजा इंद्र, जो कि हमारे शरीर में मन है, के वश में आकर बाहर के विषयों में और भोगों में विचरण करने लगती हैं, और उस विचरण में ही मैं, मेरा, तू, तेरा उत्पन्न होता है। तुलसीदास जी ने कहा, मैं और मोर तोड़ते माया, जय बस कीने जीव निकाया। ये माया, ये अज्ञान ही श्राप है, और इसी के कारण हम सब जड़वत पड़े हुए हैं। तो क्या उपाय है? जो कि अहिल्या प्रकरण में साफ कहा गया कि धीरज मन कीना, प्रभु कहूं चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। तो सबसे पहले तो धैर्य। धैर्य किस चीज के लिए? प्रभु को जानने के लिए। प्रभु कहाँ चीन्हा, अपने भगवान को जानने के लिए धैर्य धारण करें। तो और भगवान को जानने की कोशिश में लगे रहें कि ईश्वर कौन है। ईश्वर जो इस विश्व रूप में तुलसीदास जी ने वर्णन किया, उस विश्व रूप में ईश्वर को जाने। मनुज रूप में तुलसीदास जी ने ईश्वर का वर्णन किया, मनुज रूप में जाने। और फिर जो मेरे अंदर बसता है, मेरे चित्त में जो ईश्वर बसता है, उस ईश्वर को जाने। तो इस ईश्वर को जानने की कोशिश में लगे रहें धैर्य के साथ, तो आप पाएंगे कि एक दिन ईश्वर आपके सम्मुख खड़ा है, बाहर भी और अंतर्मन में भी। तुलसीदास जी ने साफ कहा, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। तो ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य है रघुराई। तुलसीदास जी आखिर में इस बात को उत्तर कांड में फिर बहुत ही स्पष्टता से कहते हैं, जब वो कहते हैं कि रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहे सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धो
बिनु श्रम राम धाम से धावही, सत पंच चौपाई मनोहर, नारी नर जोर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबर हरे। तो ये जो पंच इंद्रियों से जनित जो दारुण अविद्या ज्ञान है, जो विकार इनसे जन्म लेता है, क्योंकि ये इंद्रियां बाहर की तरफ देखती हैं, तो उस विकार को रघुबर हर लेते हैं। कब हरते हैं? जब वो आपके सम्मुख होते हैं। आपके सम्मुख वो कब होंगे? जब आप धैर्य के साथ उनको जानने की कोशिश करेंगे। कोशिश करें। धन्यवाद। राम राम।